अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज करने वाले हैं हम तमाशा सीजन 4 के एपिसोड 11 को रिव्यू। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 10 के अंदर इनको टास्क मिला था जिसके अंदर 5 लुटेरे थे और बाकी सब घर वाले थे, और घर वालों को फाइंड आउट करना था कि इनमें से लुटेरे कौन है। तो घर वाले 3 लोगों को आई थिंक ढूंढने में कामयाब हो गए। उनमें पहले थे काशिफ साहब, फिर थे उवैस, और फिर उसके बाद थी गानिया। गानिया ने काफी ज्यादा कोशिश करी कि वो सबको कन्विंस कर लें कि घर हॉन्टेड है, लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोगों को ये अंदाजा हो गया कि गानिया जो है वो उनको टास्क मिला हुआ है, वो एक्टिंग कर रही हैं। तो मतलब कोशिश सबने की, सब लोग इन द एंड पकड़े गए। गानिया जो थी वो कैरेक्टर के अंदर कुछ ज्यादा ही ढल गई थी, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी कह दी जिसपे घर वाले उनसे नाराज भी हुए, जैसे सारा नीलम और रिदा। आई थिंक वो नाराज हो गई कि उन्होंने अपनी मदर को बीच में ले आई कि मुझे मेरी मदर ही संभाल पाती है, दिस दैट। तो काफी ज्यादा वो फट पड़ी। इस पर गानिया भी थोड़ा सा लाइक अफसुर्दा हो गई थी, सैड हो गई थी कि ये सब मुझे टास्क मिला था और सब लोग मुझे मतलब इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्ट करना बनता नहीं था क्योंकि उसको टास्क मिला था, टास्क के अंदर वो ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसको घर को हॉन्टेड कहलवाना था। वो खुद भूत बन के बैठ गई थी शायद, तो उनको भी टास्क ढंग से समझ में आया नहीं था जो उनको बताया गया था। उनको सिर्फ इतना कन्विंस करना था कि घर हॉन्टेड है। जो बात मैंने आप लोगों को कल वाले एपिसोड लाइक कल वाली वीडियो के अंदर बोली थी कि उवैस जो थे वो बहुत आसानी से टंग ट्विस्टर कहलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, वो जैसे ही टास्क सुन के बाहर आए उन्होंने फौरन से वो जीतो पाकिस्तान करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे करोगे तो हर किसी को शक होगा कि इसको कोई टास्क मिला है, और इसी तरीके से उसने एक बेवकूफ़ी करी कि वो आते ही शुरू हो गया कि भाई अब ये करना है और ये वाला टंग ट्विस्टर और जीतो पाकिस्तान। इससे सबको अंदाजा हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको एक नेचुरली एक माहौल बनाना चाहिए था पहले कि चलो यार एक चीज खेलते हैं, बहुत बोरियत हो रही है, सब लोग इस तरीके से ढूंढ रहे हैं, तो एक चीज करते हैं, थोड़ा सा फन हो जाएगा। तो उसने ऐसे नहीं किया, उसने डायरेक्ट लेके सबको बैठ गया और शुरू हो गया। और जैसे ही वो शुरू हुआ सब लोग समझ गए कि ये कोई ना कोई गेम है, और सब लोग उठ उठ के एक एक करके सब लोग उठे और चले गए। मतलब ओवैस जो थे वो नाकाम हो गए अपने टास्क के अंदर। खैर घर वाले काशिफ साहब और ओवैस को पकड़ने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से उनको 1.5 लाख जो थे वो वापस मिल गए उनकी लाइक इनामी रकम में। और अब उनके पास हो गए आई थिंक 47। कल वाले एपिसोड में देखा सब लगे हुए कि ये है, दो रह गए थे क्योंकि। तो सब लोग लगे हुए कि मुझे लग रहा है कि सैफ है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन किसी का ध्यान कमल की तरफ जा ही नहीं रहा। मतलब कमल जो थी वो चाहती तो हंसा सकती थी, लेकिन उसने पता नहीं क्यों नहीं हंसाया, मुझे नहीं समझ आया। जबकि इस उसका ध्यान जो था, किसी किसी को उसका ध्यान नहीं आ रहा था कि कमल हो सकती है। कमल बहुत आसानी से हंसा सकती थी अपने लेम जोक्स मार के, जो कि वो करती है। और वो जिस तरीके से हंसती है सामने वाले को हंसी आ जाती है, तो वो कुछ ना कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने एफर्ट शायद डाली ही नहीं, या वो डालना नहीं चाहती थी, पता नहीं क्या सीन था। जब जब सारे लोग बैठे हुए थे, ये सैफ, यासीन, सारा, नीलम और कमल मेकअप रूम के अंदर, तो तब भी वो चाहती थी, वो हंसा सकती थी, वहां से वो नाराज होकर चल दी। मतलब उसको उसको शायद गेम समझ में नहीं आया, तभी उसने ये हरकत की, वरना वो बहुत आसानी से हंसा सकती थी घर वालों को। सीन भी लुटेरे थे और उनको टास्क मिला था कि उन्हें ये कन्विंस करना है कि जैनब और सैफ जो हैं वो लुटेरे हैं, और वो बहुत आराम से कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो किन चीजों में लग गए, अपना टास्क ही भूल गए। वो आखिर में तो मैं भी भूल गई थी कि यासीन लुटेरा है भी कि नहीं। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं जो भूली, लोग जो भूले, यासीन भी भूल गए थे कि वो लुटेरे हैं, और उन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाली अपने टास्क को पूरा करने में। और इस तरीके से जितने भी लोग थे वो सब अनसेफ रहे जो लुटेरे थे। और यासीन जो थे वो कल का गेम जीतकर सेफ हो गए थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो दोबारा से अनसेफ हो गए, और सिर्फ सारा नीलम जो थी वो सेफ रही। उसके बाद बादशाह सलामत आया, कुछ चीजें डिस्कस की उन्होंने, और फिर उनको मिला एक नया टास्क, जिसके अंदर उनको वही एक बिल्डिंग बनानी थी ग्लास से। तो मुझे टास्क अच्छा लगा ये वाला, लाइक मजा आया इस टास्क के अंदर। खैर जो टीम थी, 2 टीम्स बन गई थी, पहले बॉयज की बन गई थी और सिर्फ गर्ल्स की बन गई थी। फिर काशिफ साहब जो थे वो कूद पड़े बीच के अंदर के ये क्या सिर्फ गर्ल्स की टीम और बॉयज की टीम, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ये। मतलब कुछ चीजें ना बिल्कुल मुझे मुझे समझ में नहीं आती, इतना क्यों हर चीज को ओवर एक्सप्लेन करना है। मुझे मुझे नहीं समझ आया, भाई आपने बना दिया ना टीम्स, बस बस हो गया, अब उन्हें खेलने दो। ये क्या कि नहीं अगर बॉयज आ गए तो फिर गर्ल्स, और इतना मतलब दिमाग सिर्फ इस चीज में लगा दिया
खेल के अंदर उन्होंने अपने टास्क में कोई ध्यान नहीं लगाया काशिफ साहब ने, उन्होंने इन चीजों में अपना ध्यान लगा दिया कि सिर्फ गर्ल्स हो जाएंगी, सिर्फ बॉयज हो। क्या चल रहा है क्या चल रहा है? मैं सोच रही थी किस बात पर बहस चल रही है, क्यों हमारा एपिसोड खराब किया जा रहा है 2 घंटे का। काटो भाई, इस बात को, इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं है बात जितनी उन्होंने एपिसोड में लगा के दिमाग खराब कर दिया। मतलब मैं ही सोच रही थी क्यों लगाया ये वाला पार्ट, इससे बेहतर कुछ और लगा देते ताकि मजा तो आ जाता ऑडियंस को। अब ऑडियंस देख रही है, बेटी भी सोच रही है क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। लेकिन खैर, वो फिर दो चार लड़के और इस तरीके से टीम्स बन गई, गर्ल्स बॉयज की टीम बन गई थी। पहली टीम में थे सैफ, जैनब राजा, माहम एंड मुस्लिम। सेकंड में थे, सेकंड टीम में थी सारा उमर, ओमी, मैडी और रिदा। खैर, इनका गेम स्टार्ट हुआ, माहम और मुस्लिम ने किया पहले, और फिर जैनब राजा और सैफ ने ये करके, पूरी टीम ने करके ये टीम जीत गई और दूसरी टीम जो थी वो हार गई। वो टीम पूरी की पूरी ऐसी एलिमिनेट हो गई, निकल गई उस गेम से। फिर बनी इन दोनों के बीच टीम, लाइक जैनब राजा और सैफ और माहम और मुस्लिम। महाम ने बड़े फड्डे किए जब उसकी टीम सैफ के साथ बना दी गई कि मेरा इसका दिमाग नहीं मिलता, ये वो। खैर, मुस्लिम ने उसके साथ टीम अप कर लिया और फिर इन लोगों का गेम हुआ। जैनब ने और सैफ ने क्या खेला है कल, मतलब मजा आ गया। इसको कहते हैं कंपटीशन, कि जब दोनों लगे हुए हों, बस ऐसे एज से जीतता है ना जब कोई, तब आता है मजा कि हाँ भाई, लड़की ने भी पूरा कंपटीशन दिया। और बादशाह सलामत ने भी जैनब की तारीफ की कि उन्होंने काफी अच्छा खेला। मुझे कल का गेम बहुत पसंद आया। मुझे सैफ और जैनब का जो एक कोऑर्डिनेशन थी टीम के अंदर, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो दोनों जिस तरीके से खेल रहे थे। महाम और मुस्लिम की लड़ाई हो गई कि तुमने फेंका है, तुमने फेंका है, मतलब वो क्या करते हैं, गेम खत्म होते ही अपना तमाशा बना लेना। अगर ठीक है, गिर भी गया, हार भी गया, तो चलो ठीक है, हो गया। ये क्या कि तुमने किया है, तुमने किया है, इस तरीके से करके एक तमाशा सा बन जाता है। तो मतलब मुझे भी हंसी आ रही थी कि क्या कर रहे हैं, मतलब अगर हार भी गए तो चलो ठीक है, हार गए, लेट इट गो, आगे चलो। ये क्या मतलब, लड़ना शुरू हो गया। तो मुस्लिम और महाम ने बहुत ही कोई बचकाना हरकत की उस टाइम के ऊपर लड़के। लेकिन खैर, मुझे जैनब और सैफ की कोऑर्डिनेशन, उनका गेम बहुत अच्छा लगा। आखिर में दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दी, लेकिन सैफ जो थे वो जीत गए, और जीत कर वो हो गए इस हफ्ते के लिए सेफ। फिर दोबारा से लास्ट में ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुई। जैनब और ओमी को बर्तन धोने के लिए रखा गया, लेकिन जैनब ने फौरन डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि मैं ओमी के साथ बर्तन नहीं धोंगी, वो इस तरह की हरकतें करता है। ओमी ने फिर वही हरकत करना शुरू कर दी, वही नकल उतारना, ये सब करना। इस पे दानिया ने उसको टोका भी कि ये सब नहीं करो, लेकिन ओमी रुकने वाला है? ओमी तो किसी की नहीं सुनता भाई। ओमी जैनब के ऊपर आए पहले, और लड़ते लड़ते वो चले गए अहमर के ऊपर, क्योंकि अहमर ने उन्हें शायद बीच में टोक दिया। तो वो फिर अहमर से शुरू हो गए। फिर दानिया ने उनको उस बात पर भी रोका कि आप मुशीर से बदतमीजी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मुशीर को भी चाहिए कि जब सामने वजीर खड़ी हुई है और बात 1 to 1 हो रही है, तो मुशीर जरा अपनी टांग को साइड पे ही रख के बैठे हैं, क्योंकि जब सामने वजीर खड़ी हुई है तो करवा लें, वो वजीर से 1 to 1 हो सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं। आप कोई बीच में, ओमी ने बोला कि आप ब्रिज क्यों बन रहे हो? तो ये चीज है कि हैमर को ना हर जगह पे नहीं बोलना चाहिए, कहीं कहीं खामोश भी रहना चाहिए। जब वजीर खड़ी हुई तो वजीर खुद डील कर लेगी, आपको बीच में पंगा करने की, टांग अड़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये था आज का एपिसोड। बहुत ठंडा एपिसोड लगा मुझको आज का, कोई ज्यादा इसके अंदर कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था। लेकिन कल का जो एपिसोड है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो मुझे तो बस आज रात वाले एपिसोड की बहुत ज्यादा इंतजार है। सो मिलेंगे आपसे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।